नमस्कार दोस्तों, मैं केएम गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने वोकैब के मॉड्यूल को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वोकैब के 7 नंबर वीडियो में हमने आपको पर्सनैलिटी टाइप से अवगत कराया था। इंसानों के व्यक्तित्व के बारे में हमने आपको बताया था। ज़्यादातर व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। कुछ बचे हुए हैं पर्सनैलिटी टाइप जो अभी आज मैं इस वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। मेरे साथ आप लगातार बने रहें इस वीडियो में, क्योंकि पर्सनैलिटी टाइप बताने के बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊंगा आपको वोकैब की, जिसमें हम एक रूट से एक ही तरीके के 7 से 8 शब्द बनाना सीखेंगे, जो आप जान के सरप्राइज रह जाएंगे और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वो। तो इस वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें, देखते समय पूरा वीडियो देखें, अन्यथा आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ से वंचित होना पड़ सकता है। एक यहाँ पे मैं आपको महत्वपूर्ण बात और याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को जितना हो सके अपने जानने वालों में, नज़दीकी लोगों में, मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम ये नॉलेज मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकें आपकी मदद से। इसमें हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है और उम्मीद है आप हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ये चैनल अपने मकसद में सफल हो आपके सहयोग से। अब हम सबसे पहले कुछ बचे हुए पर्सनैलिटी टाइप के ऊपर चर्चा करते हैं, फिर आएंगे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के ऊपर जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट प्रदान करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। बचे हुए पर्सनैलिटी टाइप देखते हैं। मेरा सबसे पहला आज का जो पर्सनैलिटी टाइप आएगा वो है ओमनीपोटेंट। ये ऐसे वन वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो अल्टीमेट पावरफुल होता है, जिसके पास सारी शक्तियाँ या सारी ताकतें होती हैं, उसे हम कहते हैं सर्वशक्तिशाली। ये हमारा पर्सनैलिटी टाइप है। नेक्स्ट जो हमारा अगला पर्सनैलिटी टाइप आता है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब एक रूट है, ओमनी का मतलब होता है सभी जगह, सभी प्रकार के माध्यम में। प्रेजेंट का मतलब आप जानते हैं मौजूद। तो ये कह रहा है जो सब जगह मौजूद हो, सर्वत्र हो, वो चीज़ अगर पूछी जाए वन वर्ड के रूप में, वो क्या कहलाएगी आपकी ओमनी प्रेजेंट। अगला है ओमनीसिएंट। ये वो व्यक्ति है जिसे हर प्रकार का ज्ञान होता है, हर प्रकार की दृष्टि होती है, जिसे हम सर्वज्ञ कहते हैं। यानी जो जिंदगी में हर प्रकार का ज्ञान ले चुका है, उस व्यक्ति को हम किस वन वर्ड से संबोधित करेंगे? ओमनीसिएंट। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण वन वर्ड है एग्ज़ाम के लिए, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के एग्ज़ाम में आपके सामने आई जाएगा, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट रहेगा। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड है एग्ज़ाम की, कभी भी शराब ना पीने वाला व्यक्ति, जो अल्कोहलिक ड्रिंक कभी भी नहीं करता, वो व्यक्ति अगर आपसे वन वर्ड के रूप में पूछा जाए तो बहुत ही बढ़िया वन वर्ड बनता है इसका। उसे हम कहते हैं टी टोटेलर। स्पेलिंग भी याद रखना बहुत आसान है। पहले TEET करें, फिर TO2 करें और फिर टॉलर, ये जोड़ दें, 3 टुकड़े कर लें। इससे स्पेलिंग याद होने में बहुत आसानी हो जाती है। मतलब आप कठिन स्पेलिंग के बड़े बड़े टुकड़े करके उस चीज़ को छोटे रूप में याद करें और फिर एक साथ जोड़ दें तो पूरी स्पेलिंग हमें याद हो जाएगी। जैसे मैंने बताया था एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो उसमें भी 3 टुकड़े कर लें, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तो पूरी स्पेलिंग एक साथ याद ना होने की बजाय टुकड़ों में आपको बड़े आराम से याद हो जाएगी। अब आते हैं हम अगले पर्सनैलिटी टाइप में, वो है हमारा एपिक्यूरियन, जो हमेशा सुख सुविधाओं में अपना जीवन यापन करता है। सुख भोगी जिसे हम कहते हैं, सुखजीवी, वो व्यक्ति जो हमेशा लग्जरीज में रहता है, दैट इज़ एपिक्यूरियन। नेक्स्ट अगला है स्टोइक। ये ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें भौतिक सुख सुविधाओं का या संसार की सुख सुविधाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये व्यक्ति सुख दुख में हमेशा समान बना रहता है। सुख आएंगे तो भी वैसे ही व्यवहार करेगा जैसा दुख में करता है। मतलब इसके ऊपर सुख दुख आने का कोई भी परिवर्तन देखा नहीं जाता है। ये ऐसा पर्सनैलिटी टाइप है। और इस चीज़ को अगर हम एक नई दिशा दें तो ये कहने का मतलब यह है कि हमारे पर्सनैलिटी टाइप इस तरीके के हैं कि ये इंसानों में कहीं ना कहीं किसी रूप में क्या रहते हैं? मौजूद रहते हैं। तो अभी कुछ और बचे हुए हैं पर्सनैलिटी टाइप, वो लेते हैं। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम बचे हुए कुछ पर्सनैलिटी टाइप पे और नज़र डाल लेते हैं। इसको पूरा करने के बाद मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। अभी पहले हम इनको देखते हैं। हमारा अगला जो पर्सनैलिटी टाइप है वो हेडोनिस्ट, जो सेंसुअल होता है, मतलब जो शारीरिक सुख में ज़्यादातर लिप्त रहता है। ऐसे व्यक्ति जिसे हम आनंदजीवी कहते हैं, जो इंद्रिय सुख में हमेशा लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम हेडोनिस्ट के नाम से संबोधित कर सकते हैं। अगला वर्ड है ऑप्टिमिस्ट।
ऑप्टिमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा हर पहलू को सकारात्मक रूप से देखता है, ज़िंदगी में होने वाले हर घटना को वो सकारात्मक रूप में लेता है, उसका कहीं भी दूर दूर तक नकारात्मक विचारों से या विचारधारा से कोई वास्ता नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हम आशावादी यानी ऑप्टिमिस्ट के नाम से जानते हैं। यानी ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, जो व्यक्ति ब्राइट साइड ऑफ लाइफ या एस्पेक्ट की तरफ देखता है वो व्यक्ति आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑप्टिमिस्ट। अब इन जितने भी पर्सनैलिटी टाइप मैंने बताए, पिछली क्लास में भी मैंने बोला था कि इनमें एक चीज़ और है कि अपोजिट वर्ड भी मिलेंगे आपको, समानार्थी वर्ड भी मिलेंगे। तो इसका विशेषतः ध्यान रखें जिससे आप इनको क्लब कर सकें, मतलब वोकैब के कई रूप याद रख सकें। अब यहाँ पे आपको एक अपोजिट भी मिलेगा, वन वर्ड तो ही है। अ पर्सन हु सी डार्क साइड ऑफ लाइफ, तो वो क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट, निराशावादी। मतलब जो व्यक्ति हर जीवन में हर चीज़ को एक निराशात्मक रूप में लेता है, निराशात्मक रूप में पक्ष बनाता है, दैट इज पेसिमिस्ट। तो ये दोनों अपोजिट भी हो गए और दोनों का अलग अलग अस्तित्व है कि दोनों वन वर्ड का काम करते हैं। अब आते हैं हम अगले वन वर्ड, अपने अगले पर्सनैलिटी टाइप में, बाइगोट। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी ओपिनियन में, किसी भी विचारधारा में या किसी मत में, किसी धर्म में, किसी भी तरीके से कोई कट्टर विचारधारा रखता हो, उसे हम किसके नाम से संबोधित करते हैं, बाइगोट। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वन वर्ड भी है और हमारे लिए एक पर्सनैलिटी टाइप का महत्वपूर्ण एस्पेक्ट भी है। अब आते हैं हमारे आखिरी पर्सनैलिटी टाइप पे, वो है लोकेसियस। यानी आपको मैंने बताया था एक पर्सनैलिटी टाइप, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, एस्ट्रोवर्ट। कुछ कुछ उससे मिलता है क्योंकि एस्ट्रोवर्ट भी बाचाल होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। वही चीज़ लोकेसियस है, जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति है या टाकेटिव है, उसे हम क्या कह सकते हैं, लोकेसियस। तो इस तरीके से हमने कुछ आपके जीवन में आपसे ही जुड़े हुए व्यक्तित्व के प्रकार आपको डिस्क्राइब किए पिछले वीडियो में और इसमें। इन पर विशेष ध्यान दीजिए, इनसे आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम के लिए मैंने तैयार कराए हैं और एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर इनसे आपको एग्ज़ाम में पढ़ने को और सीखने को मिलेगा और आप उसे अप्लाई भी करके आ सकेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण ट्रिक, किसी वर्ड से बनने वाले, किसी रूट से बनने वाले शब्दों की एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको। लेट्स सी। तो दोस्तों अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूट से, एक मैं आपको मैजिक की तरह ही दिखाऊंगा यहाँ पे, आपको लगेगा भी नहीं कि एक ही सिर्फ छोटी सी रूट से कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। और ये एग्ज़ाम का, ये मान लें मास्टरपीस स्ट्रोक है। इतने ज़ोरदार क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर एग्ज़ाम के अंदर कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसको बड़े ध्यान से समझिए और जो चीज़ आप यहाँ समझेंगे, स्पॉटिंग एरर में, खाली स्थान बनने में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, वोकैब में, कई स्थानों पे काम आएगी आपके। तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं हम। हमारा जो रूट है वो है अल्टर, 5 अक्षर का एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है अदर। अदर मतलब दूसरे या अन्य। अब इसको शामिल करते हुए आप देखते जाइए कितनी महत्वपूर्ण श्रृंखला हमारी तैयार होती है और इसमें ऐसी जानकारी छुपी हुई है कि हम सोच समझ के अगर उत्तर ना दें तो कोई भी क्वेश्चन हम गलत करके आ सकते हैं, भले हमने पढ़ रखा है। तो एक बार इसको शुरू करते हैं और फिर मैं बताता हूँ क्या क्या गलती हम कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला जो रूट हम इससे वर्ड बनाएंगे वो है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मतलब एक दूसरे व्यक्तियों का भला चाहना। ये एक तरीके का हमारा कंसेप्ट बनता है इस रूट से जो हमने यहाँ पे बना दिया। अब अगला वर्ड है एल्ट्रिस्टिक, यानी टेंडेंसी, इस तरीके की प्रवृत्ति कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का भला चाहने का विचार रखते हैं मन में, दैट इज कॉल्ड एज एल्ट्रिस्टिक। मतलब इस तरीके के विचार हमारे मन में हैं। अगला एल्ट्रिस्ट, मतलब बिल्कुल सेम पैटर्न पे वर्ड बनने हैं। यहाँ पे देखें, ये एल्ट्रिस्ट वो व्यक्ति होता है जो दूसरों का भला चाहता है। मतलब ये पर्सन है पर्टिकुलरली, ये टेंडेंसी है, ये कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब दिखने में तीनों एक जैसे चीज़ें लग रहे हैं पर कोई नाउन है, कोई एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है और कंसेप्ट अलग अलग है पर उनमें रूट सेम है। तो ये तीन ऊपर के जो वन वर्ड बने हैं इनको बड़े ध्यान से देखिए, तीनों में ये आपका रूट छुपा हुआ है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब आगे जो है उसको बड़े ध्यान से समझिए। आगे लिखा है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। जैसे कई बार एसएससी में, यूपीएससी में, बैंकिंग में ऐसा क्वेश्चन आया है कि मेरा कोई रिलेटिव अस्पताल में भर्ती था और मैंने हॉस्पिटल विजिट किया, एक दिन छोड़ के एक दिन एक। तो कहना चाहता है ये एग्जामिनर, ये वर्ड ना लिख के अभी मैं इसके आगे एक वर्ड लिखूंगा अल्टरनेटिव। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव बहुत कम अंतर है इन दोनों के बीच में। और उसने लिख दिया आई विजिटेड हॉस्पिटल अल्टरनेटिव डेज। तो जिस बच्चे ने ये वर्ड पढ़ भी रखा होगा या वो वर्ड पढ़ भी रखा होगा उसको समझ में नहीं आएगा क्योंकि बहुत मामूली सी गलती है।
तो वहाँ अल्टरनेटिव वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें चाहिए किसकी, अल्टरनेट, क्योंकि जो अर्थ लागू हो रहा है उसी के हिसाब से शब्द अप्लाई किया जाता है। तो एक छोड़ के एक कहना है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अल्टरनेट। अब आगे देखते हैं बचे हुए वर्ड। तो दोस्तों बचे हुए अल्टर से बनने वाले शब्दों का और यहाँ पे हम नॉलेज लेते हैं और आपको बताते हैं कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हम इसमें और जोड़ सकते हैं। अभी लास्ट में मैंने आपको जो वर्ड बताया था अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब बताया था 1 by 1, मतलब एक छोड़ के एक। तो उसमें क्या होता है कि आप एक दिन जैसे कहीं जाते हैं तो अगले दिन ना जाके फिर एक दिन छोड़ के अगले वहाँ पे दिन विजिट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें अल्टरनेटिव, जैसे आप कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम देते हैं, आपको 4 विकल्प मिलते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ 4 अल्टरनेटिव मौजूद हैं, उनमें से एक को चुनिए। 5 मिलते हैं तो हम कह सकते हैं 5 अल्टरनेटिव मौजूद हैं। अब मान लो आपको क्वेश्चन पूछते समय एग्जामिनर विकल्प वाली जगह अल्टरनेट लिख दे कि यहाँ 5 अल्टरनेट मौजूद हैं, इनमें से उत्तर दो, और जहाँ एक छोड़ के एक देना है वहाँ पे ये लिख दे। तो ये 2 वर्ड इतने ज़्यादा मास्टर स्ट्रोक माने जाते हैं एग्ज़ाम में, जिनको स्वैप कर दिया जाता है, आपस में मिसमैच कर दिया जाता है। और अगर आप सावधान हैं तो इस मिसमैच से बच सकते हैं और आप ये गलती करने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ध्यान रखें, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक सीक्वेंस में, और अल्टरनेटिव का मतलब ऑप्शंस, विकल्प करने के लिए या आंसर देने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके मौजूद हैं। अगला वर्ड और भी महत्वपूर्ण जुड़ रहा है इनमें, इसमें भी खेल कर सकता है एग्जामिनर। अल्टरनेट जो मैंने अभी आपको बताया उससे बहुत मिलता है ये, मतलब ये 3 शब्द की कड़ी बन जाएगी अब, और ख़ासकर अल्टरनेट से ही इनका सामना हो रहा है। इसका भी हुआ था, अब इसका भी हो रहा है। अल्टरनेट का मतलब हमने बताया एक छोड़ के एक। अब आते हैं हम अल्टरेशन पे, कितना कम अंतर है। हम कह रहे हैं अल्टरनेट और यहाँ कह रहे हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन क्या है, आप कोई जीन्स खरीदने जाते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पे, या कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, मान लीजिए उसकी लेंथ या कुछ जो मेजरमेंट है वो आपके अनुरूप नहीं है, तो आप उसमें सुधार कराने के लिए वहीं स्टोर पे देते हैं या कहीं बाहर किसी टेलर से करवाते हैं, तो आप उससे क्या कहेंगे, भाई ये जीन्स को ऑल्टर कर दीजिए। तो उसको प्रॉपर वे में बात करें, दैट इज़ ऑल्ट्रेशन। पूरा अगर हम उस शब्द की बात करें तो अल्टरेशन का मतलब होता है किसी नाप को, किसी मेजरमेंट को सुधारना, मरम्मत करना, रेक्टिफाई करना, दैट इज़ अल्टरेशन। कोई गलती की गई हो या कोई चेंज करना हो उसमें, उसे भी हम क्या कह सकते हैं, अल्टरेशन। तो 3 वर्ड में कितना क्लोजनेस है इसको ध्यान रखें। अल्टरनेट एक छोड़ के एक हुआ, अल्टरनेटिव विकल्प हो गए, और अल्टरेशन मतलब किसी चीज़ में परिवर्तन लाना या उसे मेंड करना, मरम्मत करना। अब आते हैं हम अगले 1 वर्ड पे, वो है अल्टरकेशन। कई बार हम किसी के साथ किसी मुद्दे पे चर्चा करते करते एकदम तेज भाषा में वाद विवाद करने लगते हैं। वो अपनी बात तेज़ी से कहता है शब्दों से, हम भी अपनी बात तेज़ी से। हॉट डिस्कशन जो वर्बल डिस्प्यूट होता है 2 व्यक्तियों के मुद्दे, किसी भी मुद्दे को लेके, किसी भी बिंदु को लेके, उसके लिए अगर 1 वर्ड बने, दैट इज अल्टरकेशन। यानी वर्बल डिस्प्यूट, शाब्दिक वाद विवाद अगर 2 व्यक्तियों में होगा तो आप उसमें ये वर्ड बना सकते हैं। कहानी देख लो कितनी इंटरेस्टिंग बन रही है कि हर जगह अल्टर मौजूद है। एक रूट का कितना मैजिक देखने को मिल रहा है आपको। ये चीज़ें आपको बुक्स के माध्यम से समझने के लिए कभी नहीं मिलती हैं। आप ये वीडियोस के माध्यम से इनको याद रखोगे ना तो आपको पता रहेगा कि हम सिर्फ एक रूट से 10-10, 15-15, 20-20 वर्ड तक याद रखने की क्षमता रख रहे हैं, और वो वर्ड ऐसे होंगे जो आप कभी भूलोगे नहीं। इनमें अगर कभी भी शब्द देखोगे तो अल्टर अपने आप याद आ जाएगा, मतलब आपको मतलब पता लग जाएगा कि दूसरा है इसमें, चाहे वो व्यक्ति है चाहे वस्तु है। अब आते हैं हम अगले और लास्ट इसके ऑल्टर से बनने वाले वर्ड पे, वो है अल्टर ईगो। कई बार कॉलेज में, स्कूल में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जब कहते हैं कि यार ये तो मेरी डिटो कार्बन कॉपी है, बस बिल्कुल मेरे जैसा ही है, जैसा मेरा नेचर है, जैसा मैं दूसरों के साथ बिहेव करता हूँ या जैसा मैं दूसरों को लाइक करता हूँ, उसी तरीके से ये व्यक्ति है, बिल्कुल नेचर में आपके सेम। और वो आपका कई बार गहरा मित्र भी होता है। तो आप कह सकते हो ही इज़ माई या सी इज़ माई अल्टर ईगो। तो वो एक दूसरे के समान हैं आप, यानी एक दूसरे की परछाई हैं। तो इस तरीके से मेरे इस वीडियो में आपने एक तो ऑल्टर से बनने वाले शब्दों का अध्ययन किया जो एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया कितने उपयोगी हैं, प्लस कुछ बचे हुए पर्सनैलिटी टाइप हमने आपके साथ यहाँ डिस्कस की है। यहाँ पे अब हम हमारा वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं। अगले वीडियो से वोकैब के हम मेनियास, जो व्यक्ति के एक्सेसिव फियर होते हैं या यूँ मान लें मैडनेस होती है, उसके ऊपर चर्चा करना चालू करेंगे। वो भी एक बड़ा मॉड्यूल होगा हमारा और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
आपको ये हमारा मॉड्यूल किस तरीके का लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट सेक्शन के अंदर। उसका हमेशा हमें इंतज़ार रहता है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतर रहा है या नहीं है। तो आप कमेंट ज़रूर लिखिए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।